स्टार्ट करते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। माई सेल्फ प्रियंका मित्तल। चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि सी इज़ ए जनरल पर्पस विच इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद यूनिक्स फॉर विच इट was developed in Bell Laboratory. Okay. Most of the programs of Unix are written run with the help of C. Many of the important ideas of C stems are from BCPL by मार्टिन रिचार्ड. ओके. मार्टिन रिचार्ड के द्वारा ये सी प्रोग्रामिंग्स स्टार्टिंग में पहले डेवलप की गई थी. फिर बाद में डेनिस रिची ने 1972 में बेल लेबोरेटरी में इसे लिखा था सी लैंग्वेज को. विच कॉजेज ए रिवॉल्यूशंस इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड. क्लियर. फ्रॉम बिगनिंग सी वॉज इंटेंडेड टू बी यूजफुल फॉर बिजी प्रोग्रामर्स टू गेट थिंग डन इजीली बिकॉज सी इज़ पावरफुल डोमिनेट एंड सप्लाई लैंग्वेज. ओके. तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा सी प्रोग्रामिंग का कि सबसे पहले BCPL जो थी लैंग्वेज वो मार्टिन रिचार्ड के द्वारा लिखी गई थी 1972 में. फिर डेनिस रिची ने लिखी थी. इसमें दो वो चीज़ मैं लिखना भूल गई हूँ. इसमें दो जो सी लैंग्वेज है वो डॉस और यूनिक्स पर बेस्ड होती है. ठीक है. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंसेप्ट होता है. ओके. फिर हम कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो हमारी स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन अप्रोच टू प्रोग्राम डिज़ाइन. तो सी इज़ एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करती है. कुछ फंक्शंस होते हैं. ओके. इजी कोड्स होते हैं इसके बारे में. बाय ब्रेकिंग लार्ज जो फाइल्स होती हैं इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स. स्मॉलर मॉड्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में हम जो प्रोग्राम्स लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े तो उनको क्या छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़कर उनको इजीली बना लेती है. मेंटेन कर लेती है कोड को. सी इज़ ए पावरफुल लैंग्वेज. ये क्या है? एक पावरफुल लैंग्वेज होती है और प्रोवाइड करवाती है रीडेबिलिटी की. वापस से हम इसके कमेंट्स को पढ़कर हम इजीली प्रोग्राम्स को अंडरस्टूड कर सकते हैं. जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इसमें हम कुछ बिल्डअप होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस हैं, स्टेटमेंट हैं, एक्सप्रेशंस हैं. ये सारे के सारे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीड करेंगे. फिर इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो लैंग्वेज है जो हमारे इजी टू एक्सटेंड मतलब इजीली हम उसको रन कर सकते हैं. कि जब मैंने बताया था कि जो हमारे लार्जर प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं उनको छोटे छोटे कोड्स में क्या करती है तोड़ लेती है, ब्रेक कर लेती है. ब्रेक करने के बाद वो इजीली अंडरस्टूड जाते हैं और उसके बाद एक कंबाइंड प्रोग्राम बन जाता है. क्लियर. फास्ट होती है, इफ़िशियंट होती है ये कि हम फास्टली कर सकते हैं. क्योंकि जब स्टार्टिंग में बिगनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग से ही स्टार्टिंग करते हैं. क्योंकि सी प्रोग्रामिंग हमारे क्या मशीनी लैंग्वेज और AI लैंग्वेज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही अंडरस्टूड कर पाती है. मशीनी लैंग्वेज में मतलब ये है कि 0-1 की फॉर्म में ही हम डेटा को इनपुट करवाते हैं. कि मशीन कंप्यूटर ये नहीं है कि हमने बोला ये करो कि खाना पकाओ ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है. 0-1 की फॉर्म में जो हम डेटा देते हैं इनपुट करवाते हैं उसी को ही वो रीड करती है और आउटपुट शो करती है. प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, प्रोडक्टिविटी होती है इसमें. ठीक है. मॉड्यूलिटी हो जाती है. मिडिल लेवल लैंग्वेज है मतलब इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं. बट इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो लो लेवल में होते हैं. वैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज भी काफ़ी जगह हम हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में भी इसको शो करते हैं. जनरल पर्पस लैंग्वेज होती है. ठीक है. लाइब्रेरी विद रिच फंक्शंस होते हैं. रिच सेट ऑफ बिल्डअप ऑपरेटर्स होते हैं. तो कुछ इसमें ऑपरेटर्स भी हम यूज़ में लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ में लेते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर. जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशन ऑपरेटर है. तो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. ठीक है. तो कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको इसमें बता दिया कि इजी टू एक्सटेंड, फास्ट, मॉड्यूलिटी, स्टैटिक टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस लैंग्वेज होते हैं. ठीक है. पोर्टेबिलिटी होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज है. ठीक है. ये सारे के सारे फीचर्स हमारे इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं. क्लियर. गॉट इट. अब हम आगे जो नेक्स्ट है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से टोकन्स यूज़ में लेते हैं हम इसमें. ठीक है. कैसे हम प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को कैसे रन करवाया जाता है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो हमने ये बिगनर्स किया कि हमने कैसे कैसे सी प्रोग्रामिंग को हम
स्टडी करेंगे किस तरह से ये यूज़ में आती है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई कहाँ से है, कैसे हम इसको यूज़ लेते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो वो चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, थैंक्स।